अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का व्लॉग होने वाला है कुछ ख़ास, क्योंकि इसमें हम शेयर करने वाले हैं कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो मेरे बड़े सारे व्यूवर्स ने हमेशा मुझसे कहा। कमेंट्स में आप लोगों के हमेशा मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ। मेरी कोशिश होती है जो चीज़ आप हमसे जानना चाहते हैं वो पूरी इन्फॉर्मेशन हम आपको दें। तो अक्सर लोगों ने मुझसे पूछा कि आप दुबई के व्लॉग्स बनाती हैं, आप दुबई से रिलेटेड कुछ बताएं, यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। हम पाकिस्तान से आना चाहते हैं, इंडिया से यहाँ मूव होना चाहते हैं, तो हमारे लिए क्या बेहतर रहेगा, क्या ये जगह हमें सूट करेगी कि नहीं, बच्चों की तालीम के लिहाज से ये जगह कैसी है और यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के लिहाज से कैसी है, और यहाँ की हेल्थ सर्विसेज वगैरह कैसी हैं, हेल्थ केयर कैसा है। तो मैंने कहा चले मैं इस पे आपके लिए एक व्लॉग बनाती हूँ और आपके साथ वो सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ जो आप लोग जानना चाहते हैं। तो वैसे तो मेरे चैनल पे आपने मेरे डेली रूटीन ब्लॉग्स में मेरी फैमिली से हमेशा मुलाकात की ही है। तो ये है मेरे शौहर हारून। तो अस्सलाम वालेकुम हारून। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? तो मेरी ऑडियंस को आप बहुत अच्छा गाइड कर सकते हैं। आप अपनी वो सारे एक्सपीरियंसेस जो इतने सालों में आपने यहाँ पे गेन किए हैं वो सारी इन लोगों के साथ शेयर करेंगे तो इनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। तो आप सबसे पहले तो मेरे व्यूअर्स को ये बताइए कि अगर कोई इंडिया, पाकिस्तान या कहीं से भी यहाँ मूव होना चाहता है तो क्या ये जगह रहने के लिए सूटेबल है? क्या बाहर से लोग अगर दूसरे मुल्क से यहाँ आते हैं तो यहाँ ईजीली एडजस्ट हो जाते हैं? व्यूअर्स, सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम करूंगा हमारे चैनल पे, और मुख्तलिफ वीडियोस के हवाले से आप हमारे साथ कनेक्टेड रहें, अपने जानकारी हासिल करने की कोशिश करिए। अब रहा सवाल यूएई से रिलेटेड जो आपने पूछा, बिल्कुल यूएई हम मेरे ख्याल से अगर बात करें तो मेरा बचपन यहाँ गुजरा है और बचपन से लेके आज तक हम सिलसिला यहीं से जोड़े रखे हैं। क्यों जोड़े रखे हैं? जाहिर बात है, इस जगह से हमें मोहब्बत है, जहाँ हम रहते हैं वो जगह ही इतनी खूबसूरत है। और रहा सवाल अब दो एस्पेक्ट से अगर बात करें कि यार हम यहाँ पे पैसे कमाने आते हैं और यहाँ पे जॉब्स के हवाले से आप बात करें तो बिल्कुल यहाँ पे जितनी जॉब्स की अवेलेबिलिटी है इतनी शायद पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में नहीं है। यहाँ पे जितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं डेली बेसिस पे इतनी वहाँ पे ओपनिंग्स नहीं है। यहाँ पे जो भी आता है जॉब सबको मिलती है बिल्कुल, बट मैं उनको सिर्फ एक ही बात करता हूँ और एक ही मैसेज देता हूँ कि जॉब बेशक करें, बट उस डोमेन में करें, उसमें ज़ुमरे में करें जो उनका इंटरेस्ट हो, और कोशिश करें अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जॉब को हासिल करें और अपनी वेलबींग को आगे बढ़ाएं। और बहुत सारे लोग जब यहाँ आके अपनी शुरू में स्ट्रगल लाइफ करते हैं तो ऑब्वियसली शुरू में तो स्ट्रगल हर जगह होती है। क्या आप कनाडा, यूएस वगैरह जाते हैं तो वहाँ नहीं होती? सब जगह होती है। तो दुबई में भी शुरू में स्ट्रगल है। अब आप ये चाहें कि नहीं यार दुबई में आपको स्ट्रगल ना मिले तो ऐसा तो नहीं हो सकता। अब दुबई किन एस्पेक्ट से बेहतर है वो बताते चलें। अब सबसे इंपॉर्टेंट इस वक्त जो बात है, जो वही बात है कि दुबई इज़ अ टैक्स फ्री। ठीक है, यहाँ पे जब आप जो भी आप इनकम कमा रहे हैं उसका आप परसेंटेज गवर्नमेंट को नहीं पे कर रहे, जो कि टैक्स फ्री, जिसको कहा था इनकम टैक्स फ्री आप कह सकते हैं इसको। तो इनकम टैक्स यहाँ पे नहीं है। ठीक है, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो यहाँ पे आप सिक्योरिटी आपको है, आप रात के कितने बजे भी निकलें आपको सोशल सिक्योरिटी मिलता है, वो दुनिया के किसी कोने में नहीं है। मैंने हर जगह ट्रेवल किया है, मुख्तलिफ वेस्ट में भी किया है, ईस्ट साइड पे भी किया है। मुख्तलिफ कंसर्न्स होते हैं लोगों के रात को निकलने में, लोगों को कुछ पर्टिकुलर एरियाज में। इधर मैं बोलता हूँ आपका ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप कितने बजे भी निकलें, आप कितने पैसे भी लेके निकलें, नोबडी बॉदर्स। ये सारी चीज़ें, आप गाड़ी खुली छोड़ के भी आ जाएं तो एटलीस्ट आपकी गाड़ी सेफ है। सेफ्टी यहाँ पे सबसे एक इम्पॉर्टेंट हुआ है। प्लस अभी जो एक चेंज मैंने महसूस किया है चंद सालों में, वो ये कि यहाँ का वेदर बहुत अच्छा हो गया। जैसे हम बात करते थे पहले कि यार हीट स्ट्रोम यहाँ पे हो रहे थे, ये हो रहे थे, वो हो रहे थे, अब यहाँ पे बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया है। अब ये मुख्तलिफ हवाले से वेदर आपका प्लेजेंट हो गया है। यहाँ पे लोग आउटडोर एक्टिविटीज़ करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, बारबेक्यूज़ करते हैं, ये करते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आपका वेदर सराउंडिंग बहुत इधर हेल्दी हो गया है। प्लस अगर आप तीसरे हवाले से जो बात करते हैं, मेडिकल केयर के हवाले से, मेडिकल हेल्थ के हवाले से, जितना यहाँ बेनिफिट्स हैं। ठीक है, मुझे अभी कोई अपेंडिक्स का दर्द हो रहा है, ठीक है, तो मैं अभी जाऊँगा इमरजेंसी में और इमरजेंसी में जाके उसको बोलूँगा तो उसी वक्त मेरा सीटी स्कैन करना है या एमआरआई करना है, वो उसी वक्त करते हैं। और मैक्सिमम 4 घंटे में आपको पता चल जाता है, 8 घंटे में आप ऑपरेशन थिएटर पे लेटे होते हैं और आपका हो रहा होता है। जबकि इवन मैं वेस्ट की मिसाल लूँ, कंट्रीज का नाम नहीं लूँगा, बट आपको एक महीने की वेटिंग है। ठीक है, आई ऑपरेशंस की मिसाल ले लें आप, मेरी फैमिलीज के आई ऑपरेशंस थे, एक महीने की वेटिंग है वहाँ पे। तो हेल्थ के कंसर्न से अगर आप बात करें तो इट्स अमेजिंग।
आप अपॉइंटमेंट लेते हैं, ऑन टाइम आपको डॉक्टर देखता है। मैं बोलता हूँ कि दुनिया के किसी कोने में ऐसी फैसिलिटी नहीं है तो प्लीज़ मुझे भी बताइएगा उस कंट्री का, मैं भी सुनना चाहता हूँ आपसे। कमेंट बॉक्स में आके आप ज़रूर बताइएगा कि यार इस कंट्री का ऐसा है। प्लस ये मैं कहूँगा पेपरलेस सिटी है। पेपरलेस सिटी का मतलब ये कि भाई मैंने तो अपने डॉक्यूमेंटेशन में कभी भी पेपर्स अभी यूज़ नहीं किए। वीज़ा या कोई भी चीज़ें सब इलेक्ट्रॉनिकली आपका अवेलेबल है। बैंकिंग में अभी मैंने 2 अकाउंट्स खोले हैं और आप हमारी वीडियोस जाके देख सकते हैं। वो जितनी भी वीडियोस हमने बनाई हैं और पूरी डिटेल्ड वीडियो हैं क्रेडिट कार्ड के हवाले से, अकाउंट ओपनिंग के हवाले से, ज़रूर देखिएगा आप वीडियोस। वो सारी पेपरलेस हैं। आपने सिर्फ ऐप्स डाउनलोड करनी है, ऐप्स में जाना है और आपने बैंक्स अकाउंट ओपनिंग करने हैं, कुछ भी करना है, रिलेशनशिप बिल्डिंग करनी है। आप देखें कि व्हाट्सएप पे आपको आफ्टर सेल सपोर्ट मिल रही है, कस्टमर सपोर्ट मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें मेरे नहीं ख्याल कि इतनी मतलब कि टेक्नोलॉजी को यूज़, हाँ एग्जैक्टली, इट्स अनदर ब्लेसिंग। तो आप क्या चाहते हैं? आप घर में बैठे अपनी चाय पे एंजॉय करते हुए आप बैंक के साथ डील कर रहे हैं, आप ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, अब आप परचेजेस की बात कर लें, फूड की डिलीवरीज की बात कर लें। अब सबसे एक और इम्पॉर्टेंट, हेल्दी फूड यहाँ पे मिलता है। ठीक है, हेल्दी फूड का मतलब ये कि जब आप जाते हैं तो उसमें कितनी कैलोरीज हैं, कितने उसके वो हैं, वो पूरा उसमें लिखा हुआ होता है। अब कुछ कंट्रीज में मैंने देखा है कि भाई वहाँ पे ये आपको जब आप कोई भी चीज़ ले रहे होते हैं उसमें लिखा होता है कि कितनी कैलोरीज आप मतलब कि रिटेन कर रहे हैं अपनी बॉडी में, तो वो यहाँ पे है। तो कोई भी आप फूड ऑर्डर कर रहे हैं उसमें पता चल जाता है कि इसमें इतना इतना वो है, आपने इतने फैट्स हैं, इतना वो है, आप यूज़ कर सकते हैं। इवन मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी कि यहाँ पे अब इतना अच्छा इन्होंने सिस्टम कर दिया, पिछले कई सालों से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स भी हमें मिल जाते हैं। ऑर्गेनिक वेजिटेबल, फ्रूट्स वगैरह, ऑर्गेनिक ड्राई नट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ इजीली अवेलेबल हैं। ऑर्गेनिक को यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, जो कि हमारे बैक होम में इतना ज़्यादा नहीं करते। और यही एक रीज़न है जो बीमारियाँ वगैरह कुछ कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो जो कि यहाँ पे कंपैरेटिवली उस पर बहुत अच्छा यूएई वालों ने इसको एक होल्ड किया हुआ है। तो फायदे तो हैं, अब हर जगह के कुछ फायदे होते हैं तो कुछ नुकसान तो होते ही हैं। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? बिल्कुल। देखें, अगेन इंसान की सोच होती है कि वो उसको कैसे देखता है। मैं बहुत सारे लोग कहते हैं कि सिर्फ आप पॉजिटिव बात करें, मैं पॉजिटिव बात सिर्फ नहीं करता, मैं नेगेटिव भी बात करता हूँ। अगर आप ये बोलें कि यार सिर्फ जिंदगी में पॉजिटिव हो रहा है, नहीं, उसके साथ गम भी है। तो उसको जब आपके गम मिलेंगे, आपको चैलेंजेस मिलेंगे, आप वहीं पे उसको आगे करते हुए अपनी लाइफ को आगे लेके जाते हैं। अब कमिंग बैक टू दुबई, कमिंग बैक टू यूएई, यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम काफ़ी अच्छा है। अगेन स्कूल्स की रेटिंग है, आपने अपने बच्चों को जब स्कूल्स में कराना है तो उस रेटिंग को चेक करें जाके एक वेबसाइट पे। उस वेबसाइट पे जाएं, आपको फीस स्ट्रक्चर पता चल जाएगा, आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से सिलेबस वो आपको दे रहे हैं, करिकुलम उनका यूएस है, ब्रिटिश है, ऑस्ट्रेलियन है, कौन सा है। ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन एक वेबसाइट जो कि KHDA और मुख्तलिफ उनके हवाले से है, वहाँ पे अवेलेबल है। आप जब जाके उसको देखते हैं तो वहाँ आपको कंपैरेटिव मिल जाता है कि यार मेरा बजट ये है, मुझे इस ग्रेड के स्कूल में, इस सिलेबस के स्कूल में अपने बच्चों को कराना है। और बहुत जेन्युइन होता है इसमें, हर चीज़ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होती है। तो ये तो था स्कूल और हेल्थ केयर के हवाले से। क्या यहाँ यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस वगैरह के हवाले से भी बिल्कुल अच्छा यहाँ पे अब फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ बहुत सारी आ चुकी हैं, जिसमें मिडिल सेक्स की बात करें, कैनेडियन यूनिवर्सिटी की बात करें, अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ दुबई, शारजा, वोलोवांग, ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ वन ऑफ द फेमस, और बहुत सारी, दुबई कॉलेज, दुबई यूनिवर्सिटी, ये सारे बहुत अवेलेबल हैं, जिसमें कुछ इंडियन करिकुलम भी है, बिट्स पिलानी है, आपका माली है, और इस तरह के यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि अगेन इट ऑल डिपेंड्स ऑन द क्राइटेरिया, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट्स, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द बजट। बिल्कुल, बजट पे भी एग्जैक्टली कि आप कौन से बजट पे फॉल करते हैं। तो आप एक फैमिली, एक कपल अगर आया है और अगर बच्चे बड़े हैं तो वो यहाँ से उनकी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस भी करा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि बच्चों को आपको पहले टाइम की तरह बैक होम पे भेजना पड़े और यहाँ वो फैसिलिटीज़ ना हो, नहीं। दुबई अब माशाल्लाह से इतनी एडवांस जगह हो चुकी है कि आपके बच्चों की स्कूलिंग, हत्ता कि उसके बाद भी उनकी आगे की पूरी लाइफ यहाँ पे वो अपनी गुजार सकते हैं। तो हमने माशाल्लाह से यहाँ पे एक अच्छा वक्त गुजारा है और एक एक्सपीरियंस गेन किया है। तो मैंने कहा कि ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूं और करती रहूंगी। ये तो था एक, समझ लीजिए, एक बेसिक इंट्रो
दुबई के हवाले से। तो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मैं कहूँगी सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर मज़ीद आपको कोई जानकारी चाहिए और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे डिटेल में ब्लॉग बनाऊँ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं एज़ ऑलवेज़ कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। खुश रहिए, आबाद रहिए, सलामत रहिए और हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। थैंक यू हारून। आई विश यू गुड हेल्थ, क्योंकि हेल्थ के बगैर जो है ना ज़िंदगी बेकार है। आपके पास कितना भी पैसा हो और अगर सेहत नहीं है ना तो सब बेकार है। पैसा से आप खुशियाँ ख़रीद नहीं सकते, आप सेहत ख़रीद नहीं सकते, पैसे से आप वक्ती आराम ख़रीद सकते हैं। थैंक यू एंड विश यू गुड लक। अल्लाह हाफिज़।